मैडम आप अपना नाम बता दें। सुरक्षा शर्मा, असिस्टेंट डायरेक्टर इन डायरेक्टरेट ऑफ हिंदी मीडियम इम्प्लीमेंटेशन। मैम हिंदी को लेकर के आज जो है एनईपी में भी बहुत जोर दिया जा रहा है और हिंदी को लेकर के मातृभाषा में शिक्षण की प्रक्रिया पर भी जोर दिया जा रहा है। तो आप यहाँ पर कितने लंबे समय से हैं? मैं यहाँ 2007 से हूँ और हिंदी पर जितना जोर अभी के समय में दिया जा रहा है उतना पहले तो नहीं था, लेकिन था पहले भी। हमारे यहाँ से जो हमारे डायरेक्टरेट से जो बुक्स निकलती हैं वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ही निकलती हैं और हम यहाँ पर उन बुक्स को तैयार भी करवाते हैं अकॉर्डिंग टू दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस के हिसाब से, और वही बुक्स प्रिंट होकर हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए उपलब्ध करवाई जाती है। हमारा निदेशालय 1963 में शुरू हुआ था। तब इसका नाम अनुवाद एकक था कि यहाँ सिर्फ ट्रांसलेशन होता था उस टाइम, और वो भी ज़्यादातर साइंस की बुक्स का। ये शुरू तब साइंस की बुक्स के ट्रांसलेशन से हुआ था, लेकिन यहाँ पर वो बुक्स ज़्यादा चली नहीं। उसके बाद 1974 में इसको दिल्ली विश्वविद्यालय में मर्ज कर दिया। पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में आता था। अब 74 से ये दिल्ली विश्वविद्यालय में मर्ज कर देगा और दिल्ली विश्वविद्यालय के एक विभाग की तरह काम करता है। लेकिन सारी बुक्स के लिए जितनी भी फंडिंग है, ग्रांट्स हैं, वो मिनिस्ट्री से ही मिलती है। बुक्स के पब्लिश कराने के लिए, बुक्स तैयार करवाने के लिए, प्रिंट कराने के लिए सारी एड जो है वो हमें मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स से मिलती थी, जो अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है। उसके अलावा यहाँ जो हम बुक्स निकाल रहे हैं वो ज़्यादातर सोशल साइंसेस की, वैसे और सब्जेक्ट्स की भी हैं, बट सोशल साइंसेस की बुक्स की यहाँ पर, और वो बहुत स्टैंडर्ड बुक्स हैं, बड़े बड़े ऑथर्स की हैं। और कुछ किताबें ऐसी हैं जिनकी 30 से 40 हज़ार प्रतियाँ हम हर साल बेच लेते हैं। और उसकी ये बता दूँ मैं आपको, 2014-15 में जो हमारी सेल थी वो करीब 1,34,00,000 रुपये थी, जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उसके अलावा यहाँ पर हर साल 5 से 6 नई किताबें प्रिंट होती रहती हैं। वो सब दिल्ली विश्वविद्यालय के सिलेबस के हिसाब से होती है। ये निदेशालय तो दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए ही बुक्स तैयार नहीं कर रहा, जो जितना हिंदी बेल्ट है पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया का, वहाँ उनके स्टूडेंट्स के लिए भी ये बुक्स बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं और बहुत ज़्यादा खरीदी जाती हैं। ये जाती हैं मेलों के द्वारा, जो बुक फेयर लगते हैं उसमें बहुत किताबें निकलती हैं। मैम कॉलेज जो है इसका कोई प्रचार प्रसार दिखाई नहीं पड़ते हैं। हाँ, कॉलेज में पहले जाते थे हमारे सेल्समैन, पहले बहुत जाते थे, लेकिन उसके बाद ज़रूरत कम इसलिए हो गई कि कुछ तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, कुछ सोशल नेटवर्किंग हो गई, उससे बच्चे अपने आप से बुक्स लेने के लिए यहाँ आते भी हैं और हम बुक सेलर्स के द्वारा वहाँ बुक्स भिजवाते भी। दोनों तरीके के काम होते हैं। लेकिन फिर भी अभी जो है हाँ, आप ये जैसे आप ठीक कह रहे हैं कि हमें चाहिए कि हम अपनी वैन या किसी तरीके से बुक्स हर कॉलेज में लेके जाएं। उसमें हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे पास बुक्स को ले जाने के लिए कोई अपना साधन नहीं है, और हमारे पास क्योंकि अब थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि हमारे सेल्समैन जो पहले वाले थे वो रिटायर कर गए हैं, जो नए अभी हमारे रिक्रूट हुए नहीं हैं, और जो पुराने हमने उन्हीं को से काम चलवा रहे हैं, और वो अभी जा नहीं पा रहे हैं। और कुछ ये अब कोविड का वो हुआ, पेंडेमिक आया, इसकी वजह से थोड़ा स्लो हो गया। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि बुक्स वगैरह की जो सेलिंग है, जो फेस्टिवल्स होते हैं तब वहाँ पर आपको स्टॉल लगाने चाहिए। हम लगाते हैं। ये देखिए, जो न्यू दिल्ली बुक फेयर होता है, वर्ल्ड बुक फेयर, उसमें तो हमेशा हम जाते हैं और करीब 4 लाख तक की सेल हमारी 8-10 दिन में ही हो जाती है। और उसके अलावा करीब 6-7 लाख के हमें ऑर्डर्स भी मिलते हैं जो हम बाहर सप्लाई करते हैं, या दिल्ली में तो कम होता है, वो तो यहाँ आके ले जाते हैं, लेकिन बाहर उत्तर प्रदेश, बिहार, रायपुर, ये राजस्थान, यहाँ सब जगह पर हमारी बुक्स से ऑर्डर के द्वारा जाती है। ये एकेडमीज हैं और तमाम तरह के प्रकाशक हैं। देखिए, जो अकेडमीज़ की बात जहाँ तक है, अकेडमीज़ के साथ हमारा ये एक एग्रीमेंट किया गया है, क्योंकि जो हमें फंडिंग एजेंसी है, कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, उनके उसमें किया गया है कि आप 50% पर बुक्स अपनी अकेडमीज़ को देंगे जो उसके मेंबर हैं। और अभी एट प्रेजेंट करीब 20 अकेडमीज़ हैं जो कि CSTT के अंडर आ रही हैं, जिनमें इवन साउथ की भी बहुत सारी हैं,
तमिलनाडु की भी है, तमिल अकेडमी भी है, तेलुगु अकेडमी भी है, इवन मलयालम अकेडमी भी है। अभी काफ़ी अकेडमीज नई जुड़ी हैं। उड़ीसा की कटक से भी है, उड़िया अकेडमी भी है। सिर्फ हिंदी की ही लिए नहीं है, और गवर्नमेंट ने हर लैंग्वेज के लिए अकेडमीज बना दी है कि वो हर भाषा में बुक्स निकलें। हिंदी की बुक है, हिंदी में अवेलेबल है, वो तमिल में भी अवेलेबल हो, तेलुगु में भी अवेलेबल हो। इस तरीके की पॉलिसी गवर्नमेंट ने स्टार्ट की। ये उन एकेडमी से कैसे अलग करके देखती हैं आप यहाँ के निदेशालय? हमारा निदेशालय सबसे अलग इसलिए है, एक तो ये विश्वविद्यालय के अंदर ही आता है। विश्वविद्यालय में तो हमें प्रोफेसर से बात करने में बहुत आसानी होती है, जो टीचर्स लिख सकते हैं उनको अप्रोच करने में बहुत आसानी होती है। और दूसरा ये है कि अब ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है, इन्होंने ये एक स्कीम निकाली हुई है कि सभी विश्वविद्यालय, पर्टिकुलरली जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें इस तरीके का निदेशालय बनाया जाए हिंदी माध्यम की तर्ज पर। उन्होंने ये वर्ड लिखे हैं अपने कि हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, जो दिल्ली विश्वविद्यालय का एक विभाग है, उसी तर्ज पर सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में ये निकाले जाए, ये तैयार बनाए जाए। और कई लोगों ने हमसे इस बारे में बातचीत भी की है, और मैं आपको ये बता सकती हूँ करीब 20-22 यूनिवर्सिटीज़ ने इसके लिए हमें अप्रोच किया। इवन भूटान से भी यूनिवर्सिटी ने हमें अप्रोच किया था, सिक्किम से भी हमें अप्रोच किया था कि हम ये निदेशालय कैसे खोल सकते हैं। ये आपकी जो जामिया मिलिया है, इन्होंने भी किया था। इवन पंजाब की यूनिवर्सिटी ने किया था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब में, और रोहतक यूनिवर्सिटी, एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक ने, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने हमें अप्रोच किया था कि इसका क्या प्रोसेस है, कैसे इसको खोला जा सकता है। हमने उन सबको इस बारे में बताया है। ये 2013 में शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से कहीं पर भी स्टार्ट नहीं हुआ। इवन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने भी हमसे अप्रोच किया, उनके रजिस्ट्रार ने हमसे बात की थी कि हम कैसे खोल सकते हैं, लेकिन हाँ अभी कहीं खुला नहीं है, प्रोसेस में है सब। तो आपकी जो कार्य योजनाएं हैं भविष्य की, वो क्या हैं? हमारी योजनाएं जो है, तो हम बहुत कुछ सोचते हैं कि हम ये कर सकते हैं, ये करेंगे, लेकिन वो सब चीज़ देखिए, इसमें एक मैं चीज़ बता दूँ, ये बुक लिखना ना आसान काम नहीं है, ये एक लंबा प्रोसेस है। पहले सिलेबस के हिसाब से आप अपने किस सब्जेक्ट पे लिखेंगे, उसमें कौन सा विषय आप ले लेंगे, वो सारी चीज़ें ये लेते हुए देखते हैं। तो मैं आपको ये बताऊं कि इसको बड़ा हैरानी होगी कि हम चाहते ये हैं कि हर साल हमारे यहाँ से करीब 50 किताबें निकलें, लेकिन हम बहुत मेहनत करने के बाद भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम 15 से ज़्यादा किताबें निकाल पाएँ, क्योंकि ये एक लंबा प्रोसेस है। टीचर जो बुक लिखते हैं, उनको लिखने के लिए समय, फिर उसके बाद उनकी अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारी चीज़ें होती है, जबकि हम उन्हें लगातार याद भी कराते रहते हैं। फिर अगर कुछ बुक्स ट्रांसलेट करानी है, तो उसका ट्रांसलेशन कैसे अच्छा ट्रांसलेशन हो जो बच्चों को समझ में आए। ये बहुत सारी प्रोसेस है एक बुक लिखने के लिए। ये हम नहीं कह सकते कि वो बुक जो है 1 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में लिखी जाएगी, नहीं। उसमें 1 साल भी लग सकता है, और उसमें 2 साल भी लग सकते हैं, उसमें 5 साल भी लग सकते हैं। कुछ किताबें हमारी ऐसी हैं जो 6-6 साल में तैयार हुई हैं। तो ये एक बुक का जो प्रोसेस है पुस्तक लिखने का, ये आसान प्रोसेस नहीं है। इसके लिए बहुत डिवोशन चाहिए, बहुत डेडिकेशन चाहिए, जो हर समय हर टीचर नहीं दे पाता। कार्यान्वयन निदेशालय जो आपका, ये किस तरीके से शिक्षकों को अप्रोच करता है, या शिक्षकों से क्या कहना चाहिए, किस प्रकार से अपनी सहायता वो आप तक पहुंचा सकते हैं? हम उनसे हर तरीके से कांटेक्ट करते हैं। देखिए, अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया इतना ज़्यादा पॉपुलर है कि हम उसके द्वारा, अभी मैं कल का आपको एग्जांपल बता देती हूँ। प्रोफेसर हिमांशु राय हैं, जिनके पास से हमारे पास 2 किताबें हैं, तो वो अपनी किताब को अपडेट करने की बात कर रहे थे। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप कॉल किया कि मैडम, मैं ऐसे, उसको उसमें 2-3 चैप्टर्स कम हैं, वो ऐड करना चाहते हैं। इसी तरीके से हम और टीचर से बात करते रहते हैं, जैसे हमें कहीं भी मिलेंगे, इवन वो यहाँ बुक्स खरीदने आ रहे हैं, हम स्टूडेंट्स को भी बताते हैं, स्टूडेंट्स भी अपने टीचर से कहते हैं। और फिर टीचर्स का यहाँ अप्रोच करने का सबसे बड़ा कारण एक ये भी है कि यहाँ बिल्कुल फेयर काम होता है। फेयर से मेरा मतलब कहने का है कि जो रॉयल्टी दी जाती है वो उन्हीं किताबों पे दी जाती है जो जितनी किताबें हम सेल करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई हमने बुक तो निकाली 1100 और उनको बताया कि आपकी 500 किताबें सेल हुई हैं। एक बुक पर उनको रॉयल्टी दी जाती है, जो कि वर्ल्ड ओवर रॉयल्टी भी कहीं नहीं है 20%। हम लोग 20% रॉयल्टी देते हैं, और ये हम ही नहीं, ये अकेडमीज भी देती हैं, लेकिन अकेडमीज अपने हिसाब से देती हैं। ये हमें CSTT की गाइडेंस के हिसाब से चलना पड़ता है। तो उन्होंने कहा 20% तक आप दे सकते हैं, हम पूरा 20% देते हैं प्रिंटिंग प्राइस पे। जी,
तो 100 साल पूरे हो रहे हैं अब दिल्ली हाँ, दिल्ली विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के 100 साल हो रहे हैं और हमारे 50 साल पूरे हो चुके हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? हम तो देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय की बात तो बहुत अलग है, लेकिन हम अपने निदेशालय के लिए कह सकते हैं कि ये जिस मुकाम पर आज है, हम इसको इससे बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। ये इस तरीके का बनाना चाहते हैं कि बच्चा बोले कि हम मुझे ये किताब चाहिए और हम उनको वो किताब अवेलेबल करवा सकें, जो हम अभी नहीं करवा पाते। इसके और पीछे इसके क्या लिए कारण हम है? इसके लिए हम टीचर से, प्रोफेसर से, इवन ट्रांसलेटर से, एडिटर से, सबसे ये एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वो हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना सहयोग करें, ताकि हम स्टूडेंट की हर तरीके की बुक के लिए उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें। कोई टीचर अगर बुक लिखना चाहे, कोई आपसे जुड़ना चाहे, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करना है? उसके लिए सिंपल प्रोसीजर है, वो हमें एक सिर्फ लेटर देते हैं कि हम ये वाली किताब हमने तैयार की है या हम तैयार कर रहे हैं, तो हम उसको अपने जो डिपार्टमेंट के हेड हैं, जैसे कोई हिस्ट्री में बुक लिख रहा है तो हम हिस्ट्री डिपार्टमेंट के पास भेज देते हैं, कोई वाणिज्य पे लिख रहा है तो वाणिज्य डिपार्टमेंट में भेज देते हैं, ताकि हेड उसको एक बार देख लें कि ये बुक जो निकलेगा वो स्टूडेंट के लिए कितने हद तक यूज़फुल है, किस स्टैंडर्ड की बुक है। ऐसा ना हो कि बहुत सब स्टैंडर्ड हो जाए और ऐसा भी ना हो कि स्टूडेंट्स को समझ ही ना आए, तो वो हमें हेड बता देते हैं। हेड कह देते हैं कि हाँ आप इसको पब्लिश कर सकते हैं, तो हम उस बुक को पब्लिश के लिए तैयार करा लेते हैं टीचर्स से मिलके। टीचर्स हमें बुक तैयार करके देते हैं, हम उन बुक्स का अपने यहाँ पर लैंग्वेज एडिटिंग करते हैं। सब्जेक्ट एडिटिंग के लिए हम उसको डिपार्टमेंट भेजते हैं कि अगर उसमें कोई कमी है तो वो डिपार्टमेंट बता देते हैं कि उनके पास भी अपने बहुत सारे टीचर्स होते हैं, वो देख के उसकी कंटेंट एडिटिंग जिसको हम कहें कि कंटेंट ठीक है ये वो निकाल देते हैं। और यहाँ पर हम लैंग्वेज एडिटिंग करते हैं, उसमें कोई गलती ना रह जाए, कंटिन्यूटी वगैरह ये चेक कर लेते हैं कि ये बुक एक साथ चल रही है या नहीं, कोई गैप तो नहीं आ रहा, ये सब चीज़ें हम चेक करके अल्टीमेटली उसको प्रिंट के लिए भेज देते हैं। प्रिंट होकर हमारे पास 1 महीने से ज़्यादा 1 महीना सवा महीना में बुक आ जाती है, वो हमारे पास स्टूडेंट्स को सेल करने के लिए उपलब्ध रहती है। थैंक यू।